हेलो फ्रेंड्स, तो मूवी की स्टार्ट होती है और हमें ब्यूटीफुल सा सीन दिखाया जाता है जिसका वीडियो हमारा मेल लीड जिसका नाम गी सेओक है वो बना रहा होता है। तभी हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम युन है, जो कि अपनी साइकिल से आ रही होती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसकी साइकिल का ब्रेक फेल हो चुका है। वो सभी लोगों को रास्ते से हटने के लिए कहती है और बहुत ज़्यादा डरी होती है। गी सेओक उसको देखता है और जैसे ही वो गिरने वाली होती है उसे बचा लेता है। तभी ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं तो गी सेओक कहता है कि ये क्या था, क्या तुम्हें साइकिल चलानी भी नहीं आती। तभी दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराने लगते हैं और तभी हमें पता चलता है कि ये दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। दोनों का बर्थडे भी एक ही दिन आता है और बचपन से ये दोनों एक दूसरे के साथ खेलते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे ये लोग बड़े होते जा रहे हैं वैसे थोड़ी थोड़ी नोक झोंक इनमें चलती रहती है। अब प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गी सेओक अपनी बाईसाइकिल से स्कूल जा रहा होता है। तभी वहाँ पर यून आती है और कहती है कि कल के लिए थैंक यू, अगर तुम नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। ये कहकर वहाँ से जाने लगती है तो गी सेओक कहता है कि मेरी साइकिल पर चलो। यून उसके हाथ पर चोट देखती है और कहती है कि ये मेरी वजह से लगी थी ना, इसलिए मैं साइकिल चलाऊंगी। और ये दोनों यहाँ से साइकिल पर जा रहे होते हैं। लेकिन गी सेओक बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है कि वो यून को कहाँ से पकड़े। यून ये सब देख लेती है और हंसने लगती है। तभी वो ब्रेक लगाती है और कहती है कि अच्छे से पकड़ लो वरना गिर जाओगे। और यहाँ पर ये सीन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर गी सेओक साइकिल चलाता है और ये दोनों जाकर गिर जाते हैं और इनकी साइकिल भी टूट जाती है, जिस पर यून इसको बहुत ज्यादा चिल्लाती है और कहती है कि अब हम स्कूल कैसे जाएंगे। तभी गी सेओक अपनी साइकिल साइड में रखता है और कहता है कि अब तो सिर्फ एक ही काम हो सकता है, भागो। और ये कहते ही भागने लगता है। ये दोनों लेट हो जाते हैं इसलिए स्कूल के पीछे की तरफ से जाते हैं। तभी यून वहाँ पर एक लड़के को देखती है जो कि सिगरेट पी रहा होता है। गी सेओक भी ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और इसी बीच यून को धक्का लग जाता है और यून नीचे आकर गिर जाती है। गी सेओक फटाफट से आके यून को उठाता है और उस लड़के से पूछता है कि तुम कौन हो। तभी टीचर सभी को इस लड़के का इंट्रोडक्शन देते हैं और कहते हैं कि इसका नाम डोंग है और ये एक न्यू स्टूडेंट है। टीचर डोंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें कुछ भी पूछना हो तो तुम यून से पूछ लेना, वो इस क्लास की प्रेसिडेंट है। गी सेओक को डोंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट सीन में यून यहाँ पर गी सेओक को कह रही होती है कि तुम अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं करते, अगर अच्छे से पढ़ाई करोगे तो टॉप 2 तो आ ही जाओगे। और यही सब चीज़ें यहाँ बैठ कर डोंग देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों लाइब्रेरी में बैठे होते हैं जहाँ पर गी सेओक को तो बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही होती है और कहता है कि यहाँ से बेस्ट नींद तो मुझे कहीं पर आई ही नहीं है। नेक्स्ट सीन में यून गी सेओक के घर आती है और कहती है कि चलो मूवी देखते हैं। ये दोनों मूवी देख ही रहे होते हैं। तभी एंडिंग में हीरो हीरोइन एक दूसरे को किस करते हैं। तभी यून कहती है कि एंड में किस करना ज़रूरी होता है क्या, तो गी सेओक कहता है कि हाँ, मूवी के एंडिंग में किस होने पर हैप्पी एंडिंग माना जाता है। जिस पर यून कहती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि किस से ही एंडिंग होती है, मुझे लगता है कि इसके लिए एक वार्म हग काफ़ी है। इससे पता चलता है कि अभी उनकी स्टोरी एंड नहीं हुई है। यही सब बातें गी सेओक ध्यान से सुनता है। नेक्स्ट सीन में यून अपने घर आती है और अपने डैड के मोबाइल पर किसी लेडी का मैसेज देखती है जिसमें कल 10 बजे मिलने के लिए बुलाया गया होता है। इसी बात को याद करके यून यहाँ पर परेशान बैठी होती है। तभी वहाँ पर उसके फ्रेंड्स आते हैं और उसको चीयर अप करने लगते हैं। तभी डोंग भी वहाँ आता है और यून से कहता है कि क्या तुम मुझे पीई टीचर के पास लेकर चलोगी, जिस पर यून तो हाँ करती है। लेकिन गी सेओक कहता है कि मैं भी वहाँ जा रहा हूँ इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और इसे वहाँ से लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यून यहाँ पर बास्केटबॉल की तैयारी कर रही होती है। तभी गी सेओक कहता है कि क्या तुम डोंग को जानती हो, जिस पर यून कहती है कि नहीं, मैं उसे नहीं जानती। इसके बाद यून यहाँ कहने लगती है कि मैं अपनी आगे की पढ़ाई के लिए सियोल जाऊंगी। गी सेओक की सुनकर बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। नेक्स्ट डे यून अपने डैड का पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पर उसे डोंग भी मिलता है। डोंग कहता है कि क्या मेरी मॉम और तुम्हारे डैड का चक्कर चल रहा है, जिस पर यून कहती है कि मैं यही पता करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और बहुत तेज रोने लगती है। ये दोनों जब अंदर देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि यून के डैड अपनी वाइफ के बर्थडे के लिए पियानो शीट लेने आए हैं और ये सुनकर ये दोनों ही हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में ये दोनों यहाँ पर बातें कर रहे होते हैं और डोंग इससे सवाल पे सवाल पूछे जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ गी सेओक को यून की मॉम रास्ते में मिलती है तो गी सेओक यून के बारे में पूछता है। उसकी मॉम बोलती है कि यून तो लाइब्रेरी गई है। ये सुनकर गी सेओक हैरान होता है क्योंकि यून ने उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। वहीं दूसरी तरफ डोंग यून के बारे में पूछे जा रहा था तो यून कहती है कि तुम मुझसे इतने सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो। डोंग कहता है कि पीई टीचर ने मुझे तुमसे क्वेश्चंस पूछने के लिए कहा है, जिस पर यून कहती है ठीक है। नेक्स्ट डे का दिखाता है गी सेओक की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए यून उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है। गी सेओक उसे भी साथ चलने के लिए कहता है तो यून कहती है कि मुझे तो पढ़ने जाना है, जिस पर गी सेओक कहता है कि मैं भी तो तुम्हारे साथ हर वक्त चलता हूँ ना, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो यून कहती है अच्छा पापा चलो, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यून यहाँ पर अपनी साइकिल ठीक कर रही होती है। तभी वहाँ पर डोंग आता है और कहता है कि अब तुम क्या अपनी साइकिल सुधारती रहोगी और मेरे साथ चलोगी। बारिश हो रही होती है तो यून भी इसके लिए मना नहीं करती और दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। तभी डोंग कहता है कि इतना टाइम हो गया हमें साथ में वक्त गुजारते हुए
मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या हम दोनों डेट पर चलें? जिस पर यून उसे मना कर देती है। तो डोंग कहता है कि क्या ये सब गी सेओक की वजह से तुम बोल रही हो, लेकिन यून कुछ भी नहीं कहती। नेक्स्ट डे का दिखाता है, फुटबॉल मैच चल रहा होता है। गी सेओक देखता है कि डोंग भी फुटबॉल मैच खेल रहा है और उसे बीच बीच में रोकने लगता है, और इसी बीच वो जाके खुद ही टकरा जाता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा चोट लगती है। नेक्स्ट सीन में उसकी आंख हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ पर उसके पास यून बैठी होती है और कहती है कि तुमने डोंग के साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन गी सेओक उसका जवाब नहीं देता। तभी कहता है कि आज रात तुम 10 बजे मुझे पार्क के पास आकर मिलो। तो यून कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में वो इसी बारे में सोच रही होती है कि गी सेओक इससे क्या कहना चाहता है। आज यून की मॉम का बर्थडे भी है, वो अपनी मॉम को गिफ्ट देती है, साथ ही उसके डैड भी उसकी मॉम को गिफ्ट देते हैं, जो कि एक स्कार्फ होता है। यून ये देखकर शॉक्ड होती है, क्योंकि ये वो गिफ्ट नहीं है जो कि उन्होंने डिसाइड किया था। यून को डाउट होता है और वो उसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसको वो लेडी और उसके डैड दिखते हैं। ये देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड होती है। वो अपने डैड से कहती है कि आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसके डैड कहते हैं कि मैंने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की, बट मैं उसे प्यार करने से खुद को नहीं रोक पाया। यून कहती है कि आपने मेरे और मॉम के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा ना, और ये कहकर वहाँ से चली जाती है। गी सेओक भी यहाँ पार्क में यून का वेट कर रहा होता है। यून यहाँ आती है और दूर खड़े होकर गी सेओक को देख रही होती है। वो भी गी सेओक को पसंद करती है, लेकिन अपने डैड की हरकत की वजह से वो उसे फेस नहीं कर पाती और यहाँ खड़े होकर रोने लगती है और थोड़ी देर में यहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद गी सेओक को यून का मैसेज आता है कि सॉरी मैं नहीं आ सकती, और ये मैसेज देखकर गी सेओक भी वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे का दिखाता है, यून यहाँ कहती है कि अब मेरी बाईसाइकिल ठीक हो गई है, इसलिए मैं अपने आप ही जा सकती हूँ। गी सेओक उसे रोकता है और कहता है कि क्या हो गया तुम्हें, इतने दिन से तुम मेरे कॉल्स और मैसेज का जवाब क्यों नहीं दे रही। यून कहती है कि अब मैं सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहती हूँ। पैदल आने की वजह से ये दोनों लेट हो जाते हैं और इन दोनों को पनिशमेंट मिलती है। गी सेओक कहता है कि क्या तुम ये सब डोंग की वजह से कर रही हो, जिस पर यून झूठ बोलते हुए कहती है कि हाँ मैं उसे बहुत पहले से पसंद करती हूँ, जब से मैंने उसे पहली बार देखा था। ये सब सुनकर गी सेओक रोते हुए वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर यून भी बुरी तरह से रो रही होती है। इसके बाद से ये दोनों ही एक दूसरे से नहीं मिलते और ऐसे करते करते ही बहुत दिन बीत जाते हैं। अब यहाँ पर यून सियोल जाने की तैयारी कर रही होती है अपनी पढ़ाई के लिए, और जाते जाते खुद की और गी सेओक की यादें याद कर रही होती है। जब ये स्टेशन पे खड़ी होती है तभी वहाँ पर गी सेओक आता है और कहता है कि बहुत टाइम हो गया हम दोनों को मिले हुए। यून कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। गी सेओक कहता है कि ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। यून कहती है कि तुम कैसे हो, जिस पर गी सेओक कहता है कि तुम्हें इतने टाइम से इग्नोर कर रहा हूँ, तुम्हें समझ लो कि मेरा हाल क्या होगा। तभी यून रोने लगती है। तो गी सेओक कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें गुड बाय बोलने आया हूँ। तभी वो उसे हक करता है और कहता है कि तुमने ही कहा था कि स्टोरी के एंड में एक वार्म हक काफ़ी है इस स्टोरी को एंडलेस बनाने के लिए। हमारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, और दोनों रोने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो कीप वॉचिंग, ख्याल रखिएगा, बाय बाय।